चलिए भाई, वेलकम टू एग्जामोपीडिया प्लस where एग्जाम फोबिया एंड्स। मैं आपका रीजनिंग मेंटोर शुभम गर्ग स्वागत करता हूं हमारे 6 बजे के एसएससी क्रैश कोर्स में। ये क्रैश कोर्स एसएससी के एस्पिरेंट्स को ध्यान में रख के शुरू किया गया था, ठीक है ना। चलो, सुबह वाली क्लास में अगर आप नहीं आए थे ये सोच के कि सुबह वाली तो बैंक की क्लास होती है, तो शायद कुछ चीजों से, कुछ अपडेट्स देने से आप बच गए होंगे, मतलब आपको कुछ अपडेट्स नहीं मिल पाए। तो भाई पहला अपडेट ले लो, क्या कि 5 का पंच जो संचित सर लेके आते थे कितने बजे, सुबह लेके आते थे 6:30 बजे, वो अब शिफ्ट हो गया है कितने बजे, रात के 10 बजे। कितने बजे शिफ्ट हो गया है वो, रात के 10 बजे शिफ्ट हो गया है 5 का पंच। ऐसा क्यों किया, रीजन क्या था, रीजन ये था कि भाई सुबह 5 का पंच लेते थे 6:30 बजे, कभी कभी डिले हो जाता था। दूसरी बात, 7 बजे अन अकेडमी पे वो क्लास लेते थे, किसकी, करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स की जो 7 बजे क्लास होती थी उसमें इन्हीं 5 के पंच वाली न्यूज को डिस्कशन की, मतलब उसका एमसीक्यू होता था, वहां पे वो इसका एमसीक्यू भी कराते थे। तो बच्चों का रिवीजन नहीं हो पाता था क्योंकि वो 6:30 बजे देखे उसके बाद तुरंत से वहां पे आ गए, तो वो याद नहीं कर पाते थे, रिवाइज नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं हमने कहा कि भाई अब 10 बजे क्लास लेंगे, आपके पास पूरी रात है, आप आराम से अपना, देखो भाई ये कितने मिनट की क्लास होगी, ये होगी 15 से 20 मिनट की क्लास। उसके बाद आपके पास आराम से है कि आप आधा घंटा 45 मिनट इसमें अपना लगा के अपना थोड़ा सा रिवीजन याद कर सकते हो इन चीजों को। और फिर जब सुबह 7 बजे संजय सर की क्लास होगी करंट अफेयर्स की, कहां पे, अन अकेडमी पे, तो वहां पे आप इसको पूरा का पूरा अप्लाई कर सकते हो। तो एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा और आपको आराम से सारी चीजें दिमाग में याद भी रहेंगी। ठीक, तो 5 का पंच कब शिफ्ट हो गया है, 10 बजे हो गया है। तो आज मतलब कि 29 जुलाई को 5 का पंच 10 बजे देखना मत भूलना। अब कल हमने टेलीग्राम पे आपसे क्या करवाया था, एक पोल करवाया था। क्या करवाया था कि भैया 3 अगस्त, पेन चेंज कर लें, 3 अगस्त को क्या है, रक्षाबंधन है। अगर सुबह वाली क्लास नहीं देखी है तो ये सारी चीजें आपने नहीं देख पाओगे, आपको नहीं पता होगा। तो भैया एक ओपिनियन लिया गया था कि भाई क्या हम राखी स्पेशल एमसीक्यू करवाएं या फिर हॉलीडे कर दें, कब, रक्षाबंधन वाले दिन। तो 59%, ये मैंने कब लिया था, ये आई थिंक मैंने सुबह लिया है स्क्रीनशॉट, ये मैंने 11 बजे स्क्रीनशॉट लिया है। तो ये 11 बजे का स्क्रीनशॉट है, 11 AM का आज का। इसके ऊपर थोड़े बहुत और भी आ गए होंगे, वो उतना मेरे को या अभी इस समय एग्जैक्ट इस समय क्या है परसेंटेज वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये 11 बजे का इसका, ठीक है ना, कि भाई 85% लोगों ने, मतलब 85 वोट्स थे किसके लिए, राखी स्पेशल के लिए, और 58 वोट्स थे हॉलीडे के लिए। जस्ट उल्टा था, 85 एंड 58, 85 58। ठीक, तो भैया आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं हम, आपके लिए लेके आ रहे हैं राखी स्पेशल क्लास। कौन, संचित सर जीके के टॉप 30 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू है, इसमें कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, सिर्फ एमसीक्यू कराया जाएगा, उनको एक्सप्लेन करा जाएगा। और क्या बोल रहे हैं हम, भैया इस राखी थोड़े एमसीक्यू हो जाए, भैया हर राखी आप मिठाई खाते हैं तो हर राखी कुछ मीठा हो जाए, वो तो होता ही था, इस राखी थोड़े से एमसीक्यू हो जाए, ये हमने सोचा है। थोड़े से एमसीक्यू हम करवा देंगे तो उससे क्या है, आपकी राखी थोड़ी सी स्पेशल हो जाएगी। हमने भी पीछे नहीं रहे, रीजनिंग भी आगे लेके आए हैं, टॉप 30 एमसीक्यू लेके आऊंगा। एमसीक्यू किसके, रीजनिंग में बैंकिंग एंड एसएससी दोनों के मिक्सचर। ये मत सोचना कि सर ये तो एसएससी का नहीं होगा ये बैंकिंग का होगा, या फिर बैंकिंग वाले ये मत सोचना ये तो एसएससी का होगा बैंकिंग का नहीं, दोनों के मिक्सचर होंगे। ऐसे टॉपिक्स रखूंगा जो दोनों में आते हैं, प्लस कुछ ऐसी चीजें रखूंगा जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में फायदा करेंगी। तो ये दोनों के लिए होगा, बैंकिंग के लिए भी और एसएससी के लिए भी। तो आपको क्या है, आना है, ठीक है ना, अपने सभी दोस्तों के साथ आपको आमंत्रित किया जाता है, कहां पे, राखी स्पेशल क्लास में। अब भैया सवाल उठता है समय क्या है, तो समय आपको जल्दी ही बताया जाएगा,
कि कौन से समय पर हमारी रीजनिंग की क्लास आएगी और कौन से समय पर जीके की संचित सर की क्लास। ठीक है, चलो अब आज की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास क्या है? आज की क्लास थी कैलेंडर के ऊपर, क्योंकि हमने कल क्या किया था, अपनी क्लास 1 कंप्लीट करी थी और आज हम करेंगे क्लास 2। कैलेंडर के कल हमने कुछ बेसिक्स समझे थे। क्या समझे थे कल बेसिक्स? कल हमने यह समझा था कि कैसे ऑड डेज को फाइंड करते हैं, कैसे सेंचुरी में ऑड डेज हमें पता चल पाए कि सेंचुरी में 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, 200 साल में, 300 साल में, 400 साल, ये कुछ हमें पता चला था। एम आई राइट? ठीक, चलो भाई आज हम उस पर क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट कल वाली चीजों को अच्छे से रिवाइज किया जा सके, कल वाली चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज करा जा सके। इसीलिए हम आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, हर टाइप का क्वेश्चंस रखने की कोशिश करिए। एक बार थोड़ा सा ये चीज देख लो कि कल हमने क्या किया था, ऑड डेज इन 100 ईयर्स 5 होते हैं, 200 साल में 3 होते हैं, 300 साल में 1 होता है, 400 साल में 0 होते हैं, और 400 के जितने भी मल्टीपल होते हैं उन सब में क्या होता है, उन सब में 0 होता है ना। 400 के जितने भी मल्टीपल हैं उन सब में 0 होता है। 800 साल में भी 0, 1200 में भी 0, 1600 में भी 0 और 2000 में भी 0। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था कि अगर 10 साल दे रखे हो तो ऑड डेज कैसे निकालते हैं, तो 10/4 किया, ये कितनी बार गया, या 11 कर लो इसको, 11/4 किया, क्या हुआ कि ये 2 बार चला गया है ना, तो 11 + 2 कर देंगे और बाई 7 कर देंगे, तो 13/7 मतलब कि 6। तो 11 साल में, हमने 11 लिखा था ना यहाँ पे, तो 11 सालों में, मतलब सालों, ईयर्स में, ठीक है, 11 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 6 ऑड डेज होते हैं। ठीक है ना। चलो अब करते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। कल हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम तीसरे क्वेश्चन से शुरुआत करें। एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दिया, बहुत ही चिंदी सा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दिया, ये एमटीएस लेवल का है, एमटीएस के एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, एमटीएस। ठीक है, तो एक बार फटाफट से करके उड़ा के खत्म कर दो इसको, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, कितने आए हैं दिन, जल्दी बता दो, कितने दिन आए हैं। ठीक, हाँ भाई, लिखा है हाउ मेनी डेज विल देयर बी फ्रॉम 26 जनवरी 1996 टू 15 मई 1996, बोथ डेज इंक्लूडेड, मतलब कि 26 जनवरी को भी इंक्लूड करना है और 15 मई को भी इंक्लूड कर लेना है ना। तो भाई 26 जनवरी से 31 जनवरी तक, जनवरी में कितने दिन हुए, 6, फरवरी में 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, अच्छा मई तो आ ही गया ना, सॉरी, तो मई में 15 हो गया। ठीक, अब एक बार काउंट कर लेते हैं, 29 एंड 31 60, ठीक है ना, ये 60 हो गए, 60 एंड 30 90, 90 एंड 15 ये कितना हो गया, ये हो गया 105, और 105 और 6 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 111 आ जाएगा, मतलब कि 111 डेज हैं किसमें, 26 जनवरी से लेके 15 मई तक। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, मैंने रख दिया ताकि थोड़ा सा ना एक एक ये होता है वार्म अप हो जाए, थोड़ा सा दिमाग को घुमाने की प्रतिक्रिया चालू हो जाए। अब आपके कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, ये इसमें तो कुछ कॉन्सेप्ट था ही नहीं, इसमें तो सीधा काउंटिंग कर लेनी थी, अब कॉन्सेप्ट लगेंगे। चलो एक रिवीजन कर लेते हैं कल वाले का, इस टाइप का क्वेश्चन कल हमने देखा था ना, तो इस टाइप का एक रिवीजन कर लेते हैं, सो दैट आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए, वार्म अप भी हो जाए, फिर आज के नए क्वेश्चंस करेंगे। तो फटाफट से बता दो 7 जुलाई 1981 को क्या दिन था, साथ ही साथ मुझे यह भी बता दो
कि 7 जुलाई 1981 को किसका बर्थडे होता है? जल्दी से मुझे यह भी बता दो कि भैया 7 जुलाई 1981 को कौन सा दिन था और इस दिन कौन पैदा हुआ था? जल्दी से बताइए। 7 जुलाई 1981 को कौन पैदा हुआ था? जल्दी बता दो, कौन महाशय इस दिन पैदा हुए थे? एक महान पुरुष पैदा हुआ था। शायद हम सब उसको बहुत पसंद करते हैं, उनको बहुत मानते हैं, और उनका नाम है, कौन है वो है MS धोनी। ठीक है ना? 7 जुलाई 1981 को धोनी साहब पैदा हुए थे। अब इस दिन कौन सा दिन था, या वो किस दिन पैदा हुए थे, किस दिन जन्म लिया था उन्होंने, वो एक बार देख ले। ठीक है ना? चलो भाई, तो 7 जुलाई 1981 के लिए हमने क्या किया था? पहले कहा था कि 1980 तक ये पता कर लो कि कितने ऑड डेज हैं। तो 1980 कैसे निकाला था हमने? कि भैया 1600 किया था, प्लस क्या किया था, 300 किया था, प्लस क्या किया था, प्लस 80 कर दिया। तो 1600 में थे 0, 300 में था 1, और 80 में कितने थे? तो 80 डिवाइडेड बाई 4 कितनी बार जाएगा? 20 बार। मतलब कि 100 डिवाइडेड बाई 7 कितनी बार जाएगा? 98। मतलब कि 2 बचेगा, 2 बच जाएगा, तो मतलब यहां पे 2 हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। 14 7 का कितना होता है? लगभग इतना ही होता है ना। 14 7 7 ठीक, 14 7 20 98 होता है। ठीक है, चलो भाई, तो हमारे 1980 तक कितने डेज आ गए? 1980 तक हमारे 3 ऑड डेज आ गए। आ गए कि नहीं आ गए? ठीक है, अब हमें क्या कर लेना है? 1 जनवरी से लेके 7 जुलाई तक सारे ऑड डेज निकाल लेने हैं, सभी ऑड डेज निकाल लेने। ठीक, तो 1 जनवरी, जनवरी में कितने होंगे? 3। फरवरी में, जनवरी हो गया, फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून। ठीक है, फरवरी में कितने होंगे? ये 1981 की फरवरी है, मतलब कि 0, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 0। क्यों? क्योंकि जुलाई में 7 दिन हमें सिर्फ लेने, और 7 मतलब 0। 7 बाई 7 क्या होता है? 0 ही तो होता है ना। अच्छा, 7 बाई 7 तो 1 होता है सर। 7 बाई 7 0 कहां होता है भैया? रिमाइंडर 0 होता है, हमें रिमाइंडर लेना है। ठीक है ना? चलो भाई, 3 3 6, 3 9 और 2 11 और 2 11 2 13, तो यहां पे आ गए 13 और, है ना? 3 पहले थे, हमने इन सबको काउंट किया, 3 3 6 2 8 और 3 11 और 2 13, तो 13 और आ गए। ठीक, चलो अब क्या करेंगे? इन 13 और 3 का क्या करेंगे? 13 3 को कर देंगे जोड़, तो 16 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 7 से, आएगा कितना? 2। 2 का क्या मतलब है? 2 का मतलब है मंगलवार, मतलब कि धोनी साहब कब पैदा हुए थे? धोनी साहब पैदा हुए थे मंगलवार को, मतलब कि ट्यूसडे को उनका जन्म हुआ था। ठीक है ना भाई? ठीक है, हनुमान जी वाले दिन पैदा हुए थे, ट्यूसडे को वो पैदा हो चुके। क्लियर? अब करते हैं थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। अभी इस टाइप में ये मैं बता देता हूं, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। इस टाइप में हमने क्या क्वेश्चन रखा है? सबसे पहले रखा है कि भैया मंथ और ईयर सेम है, और जो डेट है वो चेंज है। अभी ये रखा, कुछ देर के बाद क्या होगा? मंथ भी चेंज कर देंगे और डेट भी चेंज कर देंगे, सिर्फ ईयर को कॉमन रखेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर ये दोनों चीजें सेम रखेंगे, सिर्फ इसको चेंज करेंगे। ठीक है, सिर्फ ईयर को चेंज करेंगे। चलो भाई, इसको एक बार समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज, चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं।
3 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जाना है तो कितने दिन हुए? 3 और 25 माइनस कर दो, क्या बचा? 22 बचा। 22 बचा। अब इस 22 का क्या करेंगे? ये 22 है एक्स्ट्रा डेज, तो 22 डिवाइडेड बाय 7, क्या बचा? 1 बचा ना। 7 3 = 21, बचेगा क्या? रिमाइंडर 1 बचेगा। हमें यहां पे हमेशा एक्स्ट्रा डेज के लिए रिमाइंडर ही लेना है। हमेशा रिमाइंडर का क्या मतलब है? बचा हुआ चीज। एक्स्ट्रा का क्या मतलब है? बचा हुआ चीज। ऑड मतलब अलग चीज। तो जो बच जाती है, जो अलग रह जाती है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा। तो रिमाइंडर ही लेना है। अब इस 1 का क्या करूं? इस 1 का क्या करूं? इस 1 के हिसाब से क्या मंडे होना चाहिए? नहीं। अगर आप बोल रहे हो इस 1 के हिसाब से मंडे, तो ये गलत बोल रहे हो। नहीं बेटा, मंडे नहीं होगा। इस 1 का क्या करना है? इस सैटरडे में ऐड करना है। सैटरडे में 1 ऐड करना है। तो सैटरडे के बाद क्या आता है? संडे आता है। मतलब 25 दिसंबर को संडे था। ठीक है, हमें 1 का मतलब मंडे नहीं चाहिए। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें कोड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि कोड हमारे अलग चीज के लिए यूज होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में कोड का इस्तेमाल नहीं होता है। तो 25 दिसंबर को संडे आएगा, ना कि मंडे। क्लियर है? इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अगले टाइप पे आएंगे। यहां पे हमने मंथ और ईयर को सेम रखा है, बस क्या चेंज किया है? डेट्स को चेंज किया है। जल्दी से बता दो, क्विक फास्ट, जल्दी से बता दीजिए। हाँ भाई, 19 से 2 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 17, है ना। अब इस 17 का क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है, क्या बचेगा? 3 बचेगा। इस संडे में 3 ऐड कर देना है, आया ना। तो संडे में जैसे ही 3 ऐड करेंगे तो मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, मतलब कि 19 फरवरी को वेंसडे था। ठीक है, 19 फरवरी को वेंसडे था, ना कि कोई और दिन। ठीक, वैसे ये तो सिंपल सा था, क्योंकि संडे में आपने जितना भी ऐड करना है वो वही दिन आएगा। ठीक है ना, क्योंकि संडे 0 है, तो 1 2 3 जितना भी ऐड करोगे तो वो वही कोड वैल्यूज आ जाएंगी, तो वो इतना कोई ये टफ नहीं था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा अगला टाइप का देखते हैं। यहां पे हमने क्या किया है? यहां पे हमने डेट्स एंड मंथ दोनों को चेंज किया है, लेकिन ईयर को सेम रखा है। इसको एक बार करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। आपके पास 30 सेकंड का समय दिया गया है, जल्दी से कर, क्विक फास्ट। आंसर आ गया। चलो भाई, 26 जनवरी से हमें जाना है 15 अगस्त, ईयर है सेम, तो क्या करना है? वही वाला फंडा लगाना है, क्या? जो अभी तक लगाते हैं। 26 जनवरी से अब जनवरी में कितने और मतलब कितने दिन बचे हैं? तो 5 दिन बचे हैं ना। यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि 26 जनवरी हो चुका है, अब जनवरी में कितने दिन बचे हैं, इस 26 को काउंट करना है कि नहीं करना है, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो सीधा सीधा मुझे एक बात का जवाब दो, आज क्या तारीख है? आज है 29 जनवरी, है या नहीं? ठीक,
अब जनवरी में कितने दिन बचे हैं? तो भैया 2 दिन बचे हैं ना। क्या आपने आज के दिन को काउंट किया? नहीं किया ना। ठीक, तो बस सिंपल है। 26 जनवरी के बाद कितने दिन बचे? 27, 28, 29, 30, 31। 5 दिन बचे हैं कि नहीं बचे? 27, 28, 29, 30, 31। 5 दिन बचे। तो हमने जनवरी में क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। फिर क्या करना है फेब्रवरी में? अब फेब्रवरी कौन सी है? 1783 की, मतलब कि नॉन लीप ईयर, 0। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। यहां 3, यहां 2, यहां 3, यहां 2, यहां 3 और यहां पे 1, क्योंकि 15 अगस्त है ना। तो 14 तक तो 0 हो जाएगा। अब 15 मतलब 1 बचेगा, 1 बचेगा, मतलब कि अगस्त में सिर्फ एक ऑड डे है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो हमारा क्या आ गया? 19 ऑड डेज आ गए। जैसे ही हमने 7 से इसको डिवाइड किया, हमारे पास आंसर क्या बचा? 5 बच गया। 5 बच गया। सैटरडे में 5 ऐड करना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। तो 15 अगस्त 1783 को क्या था? थर्सडे था, मतलब कि गुरुवार था। क्लियर है? चल, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। 15 अगस्त को क्या आ गया? थर्सडे आ गया ना। इस टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप इसी तरीके से निकालना, तभी सही आएगा। अगर आप उस तरह से निकालना चाहोगे, एक बार देखते हैं वैसे भी, ठीक है ना, कि 15 अगस्त 1783 ऐसे निकालना चाहोगे ना, अगर कि भैया 1782 तक कितने ऑड डेज थे, तो उसमें कर दिया 1600, फिर 100, फिर 82, फिर यहां पे जनवरी से लेके 15 अगस्त तक। ठीक, अगर ऐसे निकालोगे तो आंसर कभी सही नहीं आएगा, गलत आएगा, कभी सही नहीं आएगा। क्यों? मैं बता देता हूं। इस तरीके से जो डे निकल के आता है, जो दिन निकल के आता है, वो असली दिन निकल के आता है, असली दिन जो वाकई में उस दिन है। लेकिन इन क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है कि 26 जनवरी 1783 को वाकई में सैटरडे हो सकता है 26 जनवरी 1783 को ट्यूसडे हो। जो आपका आंसर आएगा वो इस 5 के बेसिस पे आएगा ना। और ये 5 हमें किस में करना है ऐड? सैटरडे में ऐड करना है। मतलब पूरी कहानी कहां टिक जाती है? इस सैटरडे पे टिक जाती है। अगर बताओ, अगर असलियत में 26 जनवरी को ट्यूसडे होगा, तो इस पैटर्न से आंसर मेरा क्या आना चाहिए? ट्यूसडे के बाद वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मतलब संडे आना चाहिए इस पैटर्न से। लेकिन मेरे को तो यहां पे सैटरडे दे रखा है, उसके हिसाब से थर्सडे आएगा। तो कभी भी इस पैटर्न से मत निकालना इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि जब भी आपको प्रीवियस डे का, सॉरी, डेट का डे दे रखा हो और उसके निर्भर रहना है हमें इस पे, इसी पे तो निर्भर रहना है ना, 5 इसी में तो ऐड करेंगे, तो कभी भी इस तरीके से नहीं लगाना। हमेशा आपने क्या करना है, जो पैटर्न मैंने बताया वैसे करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या आंसर आ गया था? इसका आंसर आ गया था थर्सडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे हमने क्या किया है, फिर से डेट एंड मंथ को चेंज किया है और ईयर को सेम रहने दिया। जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए, फिर हम आगे चले। फटाफट से क्विक फास्ट, जल्दी बता दो। चलिए भाई,
31 जनवरी 1920 सैटरडे है या नहीं है? और बोला है 9 अगस्त 1920 को क्या दिन होगा बताना। तो अब बताओ जनवरी में कितने दिन बचे? 0। फरवरी में एक ऑड डे होगा या नहीं? बताओ, एक ऑड डे होगा कि नहीं होगा? होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि ये जो फरवरी है ये 1920 की है और 1920 एक लीप ईयर है। ठीक है, तो 1920 एक लीप ईयर है, मतलब 29 दिन, तो 29 दिन में एक ऑड डे मिलेगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक। क्या नाम है, मार्च में कितने होंगे? 3। अप्रैल में 2, मई में 3, फिर जून में 2, 3। यहां पे कितने हो जाएंगे? यहां पे 2 हो जाएंगे। 9 अगस्त तक 2 डेज होंगे ना। 4, 2, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 16 दिन आ गए। एक बार फिर से काउंट कर लो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 दिन आ गए। अब 16 को क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है, तो ऑड डेज क्या आएंगे? ऑड डेज आएंगे 2। अब इस 2 का क्या करना है? इस सैटरडे में ऐड कर देना है, मतलब क्या हो जाएगा? मंडे आपका आंसर आ जाएगा। सैटरडे के बाद संडे, मंडे, संडे, मंडे, संडे, मंडे, संडे, मंडे। 2 दिन ऐड करने थे। किस में करने थे? सैटरडे में करने थे। तो संडे और मंडे आपके 2 दिन ऐड किए, तो 9 अगस्त को क्या आ गया? मंडे आ गया। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमने क्या किया है? अब हमने ईयर को चेंज किया है, ईयर को चेंज किया है, लेकिन डेज एंड मंथ को सेम रखा है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ ईयर को चेंज किया है और मंथ और डेट्स को सेम रखा है। ठीक है ना। अभी हम इसके बाद क्या करेंगे? सब कुछ चेंज करके देखेंगे। अभी हम एक एक चीज कर रहे हैं ना चेंज, अभी हम सब कुछ चेंज करके देखेंगे। ठीक है, तो एक बार आप ये देख लो कि भाई अगर ईयर चेंज करते हैं तो आपका कैसे आंसर आता है। ठीक, आप एक बार ट्राई करके देखो, फिर हम समझाते हैं। ठीक है, आपके पास है 20 सेकंड है। 20 सेकंड में कर लो, आराम से हो जाएगा। हाँ भाई, 20 सेकंड तो खत्म हो गए। अब एक बार ट्राई करके देखें, तो चलिए भाई ट्राई कर लेते हैं। भाई देखो, 21 जनवरी 1965 को संडे है, तो 21 जनवरी 1975 को क्या होगा? तो आपने क्या करना है? ईयर्स कितने ज्यादा हुए वो निकाल लेने। कितने ज्यादा हुए ईयर्स? 10। 1965 और 1975 में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है ना। अब मैंने पहली क्लास में सबसे पहले यही चीज बताई थी कि अगर नंबर ऑफ ईयर्स दिए हों तो नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे निकालते हैं? क्या करते हैं? 4 से डिवाइड। कितनी बार गया? 2 बार गया ना। 4 2 जा 8, तो 8 कितनी बार गया? 2 बार ही तो गया, तो 2 क्या करेंगे? अब इस 10 में 2 को ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12/7। आंसर आएगा 5, है ना। अब इस 5 का क्या करना है? संडे में ऐड कर देना है। क्या? 5। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आ जाएगा आपका फ्राइडे आंसर। सिंपल सा था। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, समस्या? कोई दिक्कत नहीं ना। देखो बहुत सारी सिंपल सी चीजें हैं, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। मैं आराम आराम से समझा रहा हूं, एकदम बहुत ही आराम से। आप भी देख रहे होगा आज बहुत आराम से समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जितना कूल माइंड से सीखोगे उतना ज्यादा समझ में आएगी।
ठीक है ना, बहुत ही आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। चलो भाई एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं, क्या है यहां पे भी हमने मंथ और डेज को सेम रखा है, बस ईयर्स को चेंज कर दिया 41 से 22। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है ना, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती। जल्दी आंसर बताओ, इस खिचड़ी को मत देखो, आंसर बताओ। हम यहां पे जलेबी तोड़ते रहेंगे, आप आंसर बताइए। हाँ भैया आंसर बताइए जल्दी से। आ गया आंसर? चलो ठीक। हाँ भाई 26 मार्च 1841 इज मंडे। 26 मार्च 1822 को कौन सा दिन था? तो आपने क्या करना है, 1841 से 1822 तक कितने ईयर्स हैं वो पता लगा लेने। तो 8 और 11 19 ईयर्स हैं, 19 है ना, तो बस 19 में क्या करना है, अपना लॉजिक लगा लेना है। 19 डिवाइडेड बाई 4 कितना बचेगा, सॉरी कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा ना, 4 4 जा 16, तो 4 बार गया ना। तो अब क्या करेंगे, 19 प्लस 4 बाई 7 कितना हो जाएगा, 23 बाई 7 कितना हो जाएगा, 2 ऑड डेज आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? 23/7 में 2 ऑड डेज आ गए। अब इस 2 का करना क्या है, इस 2 का क्या करना है, क्या 2 ये ट्यूसडे है, क्या ये 2 ट्यूसडे है? नहीं। तो क्या ये 2 वेंसडे है? नहीं। आप एक बात समझो, हम इस डेट से पीछे जा रहे हैं, 1841 से पीछे जा रहे हैं, 1822 तक जा रहे हैं, मतलब अपने पास्ट में जा रहे हैं, है ना, अपने पास्ट में जा रहे हैं। तो जब पीछे जा रहे हैं तो क्या होगा, मंडे में 2 माइनस होगा, ऐड नहीं होगा। अभी तक हम फ्यूचर में जा रहे थे, फॉरवर्ड मूव कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, फॉरवर्ड, तो हम ऐड कर रहे थे। अभी हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो माइनस करें, तो मंडे में 2 दिन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, संडे और सैटरडे। तो आंसर आ जाएगा आपका प्यारा सा सैटरडे। क्लियर है बात? हाँ भैया समझ में आ गया? आ गया आ गया आ गया। कल हम क्या करने वाले हैं, कल हम करने वाले हैं जब सब कुछ चेंज हो जाए, डेट भी चेंज हो जाए, मंथ भी चेंज हो जाए और ईयर भी चेंज हो जाए, पहली बात। दूसरी बात क्या करने वाले हैं, कल हम करने वाले हैं रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर कल हम करेंगे, तो भैया कल की क्लास मिस करने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो कल की क्लास में मिलेंगे, आज की क्लास भैया अच्छे से रिवाइज कर लेना, और कल वाली क्लास जो बीत गई, पास्ट वाली, मतलब क्लास पहली वाली क्लास कैलेंडर की, अगर नहीं देखी तो जाके देख लेना, ठीक। और राखी स्पेशल पे सबको आना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं कल, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।